एडीबी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स बीकॉम सेमेस्टर 4 2019 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ग्रुप बी। ग्रुप ए का ऑलरेडी करके यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है, ये ग्रुप बी है। अच्छे से देखिए आप लोग। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट आया सोसाइटी के लिए, ये कहाँ से आया? कंपनी के एथिक्स से। कंपनी के एथिक्स, तो करेक्ट आंसर होगा एथिक्स ऑफ कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स के महत्व में नहीं आते हैं? बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन नहीं है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिजनेस एथिक्स जो BCD दिखाई दे रहा है वो सब है। बिजनेस एथिक्स से क्या होगा? कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत लेंगे, कस्टमर का राइट बचा रहेगा, अच्छा इमेज हो जाएगा बिजनेस का, ये फ़ायदा होता है। ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि भाई डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है क्या? बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ डिसिप्लिन। चलो 3 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इशू ऑफ बिजनेस रिलेट टू बिजनेस एथिक्स। इसमें से कौन सा जो इशू है बिजनेस एथिक्स से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी बिजनेस। डिसीजन लेने वाला इशू समस्या आता है, किसी भी बिजनेस के लिए डिसीजन लेने वाला समस्या आता है। 4 नंबर, द प्रोसेस वेयर अ पर्सन इन्फॉर्म ऑन अनदर और मेक्स पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन और रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड। गलत का बारे में, करप्शन के बारे में जो व्यक्ति बताएगा उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो इन्फॉर्म करेगा उसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। क्या कहते हैं? पर आए थे ना, ये करप्शन के बारे में बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंडीशन हेल्प्स टू क्रिएट एथिकल डिलेमा। इसमें से कौन सा प्रॉब्लम एथिकल डिलेमा को जन्म देता है? भाई हम कर रहे हैं सही लेकिन सामने वाला को लग रहा है गलत। जैसे सरकार ने अग्निपथ योजना सही किया लेकिन युवा लोगों को लग गया कि गलत है, ट्रेनें फूंक दिया, उसको कहते हैं एथिकल डिलेमा। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग बिटवीन राइट एंड राइट। हम डिसीजन ले रहे हैं कि सही है लेकिन सामने वालों का लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, इसको कहते हैं एथिकल डिलेमा। 6 नंबर, द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्री और ह्यूमन बीइंग ऑफ डिफरेंट एरिया इज नोन एज। ए बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि ओरिजिनेट हुआ है बहुत सारे कंट्री से, बहुत सारे लोगों से, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड कल्चर। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइज्ड कल्चर। पूरे पृथ्वी का बात होगा तो ग्लोबलाइज्ड कल्चर। चलिए, इन विच ईयर, ये तो पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास, इन विच ईयर सार्बनेस ऑक्सली एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। 2002 गोला भी करवाए थे नोट में, अपने मैट में नोट का आप लोग गोला भी करवाए थे। इन विच ईयर सार्बनेस ऑक्सली एक्ट, भाई करप्शन को रोकने के लिए आया था सब, 2002 में आया था। सार्बनेस ऑक्सली एक्ट 2002 में आया था। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लिखित डॉक्यूमेंट है, ऐसे करना आपको। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। 9 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एथिक्स ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉस कल्चर। इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता है? करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग। करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते भैया। 10 नंबर, नारायण मूर्ति कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, जे ईरानी, ऑल द अबव कमेटी आर रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी। ये सब कमेटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने के लिए बुलाया गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी हो, सब कुछ एकदम साफ सुथरा, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जवाबदेही हो। करेक्ट आंसर इज ए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आइए, हु वाज conferred role model in India of 20th century by the Federation of Chamber of Indian Chamber of Commerce and Industry। भाई conferred role model 20th century का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का किसने निभाया? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट
12 नंबर बगल में है। 12 क्वेश्चन कहाँ गया भाई? 12 हमने नहीं दिया। अच्छा, मैं 12 अलग से डिस्कस कर देता हूँ। 13 आगे, द बिजनेस विच इज फॉर्म्ड बाई 2 or more person डैश कंट्रोल लाइन्स इन दोज पीपल इज नोन एज फैमिली बिजनेस। द बिजनेस विच इज फॉर्म 2 or more person, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने फॉर्म किया है, समझ पा रहे हैं, और फैमिली बिजनेस में कंट्रोल किया जा रहा है ऐसा पर्सन, उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल। क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान? इसमें से कौन सा मार्केटिंग प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? करेक्ट आंसर इज आपका बी, इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड। 15 नंबर क्वेश्चन में आइडिया जनरेशन, प्रिपरेशन स्टेज, incubation stage, illumination stage and verification are connected with, correct answer is creative process। correct answer is creative process से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में what will be the minimum and maximum amount of investment in machinery in case of medium size of service enterprise? मीडियम साइज का बात कर रहा, सर्विस वाला पूछ रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम। मैन्युफैक्चरिंग वाला पूछता ना भैया तो 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, ठीक है, सॉरी 10 करोड़ से कम। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्विस वाला पूछा है 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम, बी नंबर करेक्ट आंसर है। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग लोकेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज? कौन सा फैक्टर भाई लोकेशन को सेलेक्ट करने में मैटर नहीं करता है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, समझ पा रहे? चलिए, लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइज का, प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप? कौन सा इसमें से इंटरनल सोर्स नहीं है? ओन फंड इंटरनल है, फैमिली फंड इंटरनल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो निकाल नहीं रहे बिजनेस में लगा रहे इंटरनल है। करेक्ट आंसर इज एंजल इन्वेस्टर। करेक्ट आंसर इज एंजल इन्वेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट विलेज बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप? भाई हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट विलेज बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप? गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलना चाहोगे तो 10 से 20 कम से कम वोमेन चाहिए, जो कि आजकल चल रहा गांव में, सखी सहेली वाला। 10 से 20 लोग चाहिए, 10 से 20 लोग। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनक्यूबेटर? इसमें से इनक्यूबेटर में क्या क्या नहीं आएगा? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इनक्यूबेटर में नहीं आएगा भाई, इनक्यूबेटर के अंदर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं आता है। चलिए 21, विच अल्टरनेटिव यू कंसीडर प्रॉपर इन रेस्पेक्ट ऑफ फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर का क्या इसमें से प्रॉपर फीचर्स है भाई? एंजल इन्वेस्टर का फीचर्स यही है कि दे इन्वेस्ट देयर ओन फंड, ये लोग खुद का फंड लगाता है भाई, ये फाइनेंस पब्लिक से नहीं लेता है। सी नंबर भी नहीं होगा, समझ पा रहे? करेक्ट आंसर इज ए नंबर, ये लोग खुद का पैसा लगाता है, एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा लगाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे। विच कॉन्टेंट इज मेंशन एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल? कौन सा कंटेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल के फर्स्ट कंटेंट में होगा? करेक्ट आंसर इज जनरल इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर इज जनरल इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? करेक्ट आंसर इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बढ़े। 24 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टअप बिजनेस? कौन सा इसमें से फंडामेंटल प्रॉब्लम में नहीं आएगा? प्रॉब्लम इन गेटिंग एंजल इन्वेस्टर। करेक्ट आंसर इज प्रॉब्लम इन गेटिंग एंजल इन्वेस्टर, बी नंबर। आगे बढ़े। 24 के बाद बगल वाला क्वेश्चन भाई 25, fraudulent assets valuation, insider trading, securities fraud leading to manipulation of the financial market, and disproportionate executive compensation etc. are example of lapses in। ये सारे के सारे
एग्जाम्पल जो है लैप्सेस इन हो जाएंगे कहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट, समझ रहे। 26 जस्टिस वर्सेस मैरी, ट्रुथ वर्सेस रियलिटी, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी। Among all above the issue, which alternative of the following helps in context of decision making? Correct answer is right versus right. 27. The organization show inflated of salary in comparison with actual amount of salary of an employee gets extra amount of convenience to the preferred employee. All the above unethical practices connected with the department of unethical practices ये सब क्या भाई, किसी को कम दे रहे, किसी को ज़्यादा दे रहे, पैसा उल्टा सीधा दे रहे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का गलती है। 28 नंबर, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट क्वालिफाई एम्प्लॉई ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स इज नोन एज। देखिए भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से बढ़िया लोगों को हम नहीं ले पा रहे हैं, हटा दे रहे, इसको कहते हैं अनएथिकल वर्क। गलत हो रहा है, अनएथिकल वर्क, अनएथिकल वर्क। चलिए 29 अंडर विच टाइप ऑफ वैल्यूज एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल परसुएट्स बिलोंग। इसमें से अंडर विच टाइप ऑफ वैल्यूज एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल परसुएट्स बिलोंग, किस तरीका का भाई वैल्यूज इसमें बिलोंग, एथिक इटर्नल वैल्यूज होगा करेक्ट आंसर। 30 नंबर में आइए, एथिकल वैल्यूज प्लस डैश इक्वल टू एथिक्स, क्या होगा भाई, बिहेवियर। क्या होगा, बिहेवियर। कोई दिक्कत, घुमा घुमा के कर लीजिएगा एक दो बार।